नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव का महातांडव क्लास के इस सेट 2 में। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 10 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें फर्स्ट बुक से क्वेश्चन है, ठीक ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण है। ये सेट 2 है हमारा, इससे पहले सेट 1 अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल को प्रभावित करें। ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया, 2009, 10, 12, 14, 15, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। और फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, इसको प्रश्न करते हैं। तो मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के धरातल के बीच संबंधों का क्या है, एक संश्लेषित अध्ययन है। कहा जा रहा है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें क्या है, मनुष्य तथा जो वातावरण है, पर्यावरण, उसके बीच संबंध कैसा है उसका अध्ययन करते हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राकृतिक का मानवीकरण क्या है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, वीवीआई है, ठीक, याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में देखते हैं। जब मनुष्य तकनीक के विकास के माध्यम से पर्यावरण की बंदिशों को कम करने लगता है और प्राकृतिक को अपने अनुसार ढालता है, तो इसे प्राकृतिक का क्या मानवीकरण कहते हैं। देखिए कह रहा है कि जब मनुष्य जो है, मानव जो है, वो तकनीकी के विकास के माध्यम से पर्यावरण में जो है प्राकृतिक में अपने अनुसार ढालने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक का मानवीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है इनमें इसमें मनुष्य प्राकृतिक के संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर कम कर देता है। और इसमें क्या है इसमें है कि जो मनुष्य जो है प्राकृतिक के संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर क्या होता है, कम हो जाता है। दूसरा है मनुष्य अपने पसंद से सांस्कृतिक परिदृश्य जैसे शहर, खेत, बांध बनाता है, ठीक ना, इसमें बना सकते हैं। अगला, आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूगोल वस्तुओं के विषय में क्या जानना चाहता है। भूगोल जो है वस्तुओं के विषय में क्या जानना चाहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जिस प्रकार मानव भूगोल मानव के प्रत्यक्ष पहलुओं का अध्ययन करता है, उसी प्रकार भूगोल वस्तुओं के बारे में उसके हर पहलुओं को जानना चाहता है। देखिए, जिस प्रकार क्या है कि मानव भूगोल जो है मानव के हर उस चीज का अध्ययन करता है, उसी प्रकार जो है क्या है, भूगोल जो है किसी वस्तुओं को क्या करता है, एकदम उसी हर पहलू को जानना चाहता है। अगला है जैसे वस्तुओं का प्राप्ति स्थान, उनका किस्म, गुण अवगुण, उनके विधि उपयोग, संबंधित उद्योग, परिवहन की व्यवस्था और उनकी कीमत, ये सभी क्या भूगोल जानना चाहता है। अगला है इन सब जानकारियों से मानव विकास में सहायता मिलती है और निर्माण उद्योग का रास्ता निकलता है। इसे मानव जीवन स्तर बेहतर होता है, और इससे क्या होता है, मानव जीवन जो स्तर है वह बहुत ही बेहतर होता है। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि मानव भूगोल की विषय वस्तु एवं क्षेत्र का वर्णन करिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक ना, तो आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं आसान भाषा में, ठीक है। मानव भूगोल मानव जीवन से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन कराता है। मानव भूगोल क्या है, मानव जीवन से संबंधित जितने भी चीजें उसका अध्ययन कराते हैं। इसमें जनसंख्या, बस्ती, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार और संसाधनों का अध्ययन शामिल है। इसमें किसका किसका शामिल है मानव भूगोल में, तो मानव भूगोल में जो है जनसंख्या, बस्ती, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार और संसाधन का क्या अध्ययन शामिल है। मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों जैसे कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब मानव भूगोल किससे जुड़ा है, तो सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान से जुड़ा है। यह विषय मानव और पर्यावरण के आपसी संबंधों को समझाने का प्रयास करता है।
और यह विषय क्या करता है, मानव और जो पर्यावरण के बीच संबंध को समझाने का प्रयास करता है। मानव भूगोल का बड़ा क्षेत्र व्यापक है। मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है, बहुत ही व्यापक है, बड़ा है, और यह मानव विकास की समस्याओं को समझाने में सहायता करता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन हुए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नियतिवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, VVI है, याद कर लीजिए। नियतिवाद से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। पहले, नियतिवाद एक भौगोलिक विचारधारा है जिसके अनुसार मनुष्य के सभी कार्य प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि नियतिवाद एक क्या है, भौगोलिक विचारधारा है, ठीक ना, जिसके अनुसार क्या है कि मानव के जो सभी कार्य है, सभी काम जो प्राकृतिक के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक ना, पहले से जलवायु, भूमि, वन और जल मानव जीवन को नियंत्रित करते हैं। और क्या बोल रहा है कि जलवायु और भूमि और वन और जल जो क्या करता है, मानव जीवन को नियंत्रित करता है। प्राचीन यूनानी विद्वान ने इस विचारधारा का समर्थन किया, और इस विचारधारा का समर्थन किसने किया, प्राचीन जो यूनानी विद्वान थे उन्होंने। उनके अनुसार मनुष्य प्राकृतिक के अनुसार ही जीवन जीता, और उसके अनुसार क्या है कि मनुष्य जो है प्राकृतिक के अनुसार ही जीवन जीता है, जो चाहे प्राकृतिक वो करेगा उसी। इस सिद्धांत में मानव की जो है भूमिका है सीमित मानी गई है। आधुनिक समय में इस विचारधारा की आलोचना की गई क्योंकि मनुष्य ने तकनीकी से प्राकृतिक पर नियंत्रण किया है। तो कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत में क्या है, जो है मानव को सीमित माना है, और आधुनिक समय में इस विचारधारा की आलोचना की गई क्योंकि मनुष्य ने तकनीकी के प्राकृतिक पर क्या है, नियंत्रित कर लिया तकनीकी से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, कि मानव भूगोल के उद्देश्य का वर्णन करें। 2018 में पूछा गया, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि मानव पृथ्वी की जो सतह पर है, जमीन पर जो भी पाए जाने वाले हैं मानव क्रियाकलाप का, उसका अध्ययन करना है। यह मानव और पर्यावरण के संबंधों को समझाता है, और यह क्या करता है, मानव और जो पर्यावरण उसको समझाता है। जनसंख्या वितरण, बस्ती का विकास, संसाधनों का उपयोग और आर्थिक गतिविधियां इसके प्रमुख विषय है। जनसंख्या का वितरण कैसे होता है, बस्तियों का विकास कैसे होता है, संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है, और आर्थिक गतिविधियां इसके क्या है, प्रमुख जो है विषय है। मानव भूगोल का उद्देश्य मानव जीवन स्तर को सुधारना और संतुलित विकास से बढ़ावा देना है। और हमें मानव विकास का उद्देश्य जो है मानव जीवन को क्या है, सुधारना है, और संतुलित जो विकास है उसको बढ़ावा देना है। यह सामाजिक और आर्थिक समस्या के समाधान में भी सहायता करता है, और यह किससे, सामाजिक और जो आर्थिक समस्या है उससे में भी समाधान भी सहायता करता है। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। अगले क्वेश्चन को बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नवनियतिवाद से आप क्या अभिप्राय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। नवनियतिवाद विचारधारा है जिसमें प्राकृतिक और मनुष्य दोनों का महत्व दिया जाता है। नवनियतिवाद क्या है, एक विचारधारा है, ठीक है, ये भी, जिसमें क्या है, प्राकृतिक और मनुष्य को दोनों को महत्व दिया जाता है। इसके अनुसार मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका जिम्मेदार उपयोग करता है। और इसके अनुसार क्या है कि मनुष्य जो है प्राकृतिक का स्वामी नहीं, दास नहीं है, जो क्या है बल्कि उसका जो जिम्मेदार उपयोग करता है। मनुष्य को प्राकृतिक के सीमाओं में रहकर विकास करना चाहिए, और मनुष्य को जो है क्या है, प्राकृतिक की जो सीमा है उसमें रहकर ही विकास करना चाहिए। इस सिद्धांत को स्टॉप एंड गो सिद्धांत भी कहा जाता है, और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, स्टॉप एंड गो, जाओ और रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है। जब नवनियतिवाद पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर बल देता है, और इनका जो नवनिश्चयवाद का जो प्रवर्तक कौन है, तो वो ग्रिफिथ टेलर, उनके द्वारा ही दिया गया था। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है
कि खोज युग से क्या अभिप्राय है, इसे खोज युग क्यों कहा जाता है। ये न्यू क्वेश्चन आया था, ठीक ना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। खोज युग लगभग 1500 से 1800 शताब्दी के बीच का समय था, ठीक ना। इस काल में यूरोपीय यात्रियों ने नए देशों और समुद्री मार्गों की खोज की। इस समय मानचित्र निर्माण में सुधार हुआ और भौगोलिक ज्ञान का विस्तार हुआ। विन खोजों यात्रियों से नई जानकारियां प्राप्त हुई, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत किया गया। इसी कारण से इस काल को खोज युग कहा जाता है। देखिए कहा गया है कि खोज युग जो है 1500 ईस्वी से 1500 से 18वीं ईस्वी से शताब्दी के बीच का समय था। इस काल में यूरोपीय यात्री जो क्या है, नए रास्ते, देशों की खोज, समुद्री मार्गों की खोज, इस और मानचित्र का निर्माण में सुधार हुआ और भौगोलिक विस्तार का क्या हुआ, ज्ञान हो गया सबको। इसी कारण से क्या कहा जाता है, इसे खोज युग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक नगर किसे कहा जाता है। ये 2018 में पूछा गया है, वीवीआई प्रश्न है। वे नगर जहां देश या राज्य की प्रशासनिक गतिविधियां संचालित होती है, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। देखिए वे नगर जहाँ क्या है, राज्य और देश का जो प्रशासनिक गतिविधि ही होती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रशासनिक नगर कहा जाता है। ऐसा नगरों में राजधानी, जिला मुख्यालय और सरकारी कार्यालय होते हैं। ऐसे नगरों में क्या क्या होता है, तो राजधानी होता है, वो जिला मुख्यालय होता है, सरकारी कार्य होते हैं, संसद भवन, विधानसभा, सचिवालय और न्यायालय यहाँ स्थित होते हैं। और यहाँ क्या सांसद भी होते हैं, सांसद भवन, विधानसभा भी होते हैं, सचिवालय होते हैं और न्यायालय भी यहाँ स्थित होते हैं। इन नगरों में सरकारी कर्मचारियां और अधिकारियां अधिक संख्या में रहते हैं। और इस नगरों में क्या है, सरकारी कर्मचारी और जो अधिकारी अधिक संख्या में रहते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, लंदन प्रशासनिक नगरों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। और दिल्ली, चंडीगढ़ और लंदन क्या है, प्रशासनिक नगरों के कुछ उदाहरण हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।